अस्सलाम वालेकुम। मैं आज लेकर आई हूँ खंडवियों की रेसिपी। बेसन की खंडवियाँ जो बनती हैं उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो उसके लिए हमारे पास ये कुछ मसाले हैं। मैंने ये 3 टमाटर लिए हैं, उसको पीस लिया है, और ये 3 बड़ी प्याज ले ली है, उसको पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। और ये मेरे पास है तली हुई प्याज 1 प्याली, ये है दही, लहसुन अदरक, और ये कसूरी मेथी, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, और ये मेरे पास बेसन है। तो बेसन मैं जो रखती हूँ तो मैं मसाले मिला के रखती हूँ, तो ये मेरे पास पहले से मसाले मिला हुआ बेसन रखा था। वैसे प्लेन बेसन इसके लिए ज़्यादा ठीक रहता है, लेकिन इसमें कुछ ख़ास मसाले नहीं है। ज़ीरा डला हुआ है इसमें, और कुटी हुई मिर्चें हैं, नमक है, और थोड़ा-सा साबुत धनिया डला हुआ है। वैसे इसमें साबुत धनिया नहीं जाता, लेकिन मेरे पास ये पहले से बना हुआ था बेसन। तो ये 1 कप बेसन है, और ये मसाले हैं हमारे। पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, नमक है, और ये है पिसा हुआ धनिया, और ये ज़ीरा पाउडर है, ये गरम मसाला है पिसा हुआ। तो ये हमारे सारे मसाले जो जाएँगे, ये हमारा मसाला बनाने के लिए जाएँगे, जो इसकी ग्रेवी बनेगी ना फंदियों की। तो प्याज़, टमाटर, दही, तली हुई प्याज़, ये इस सब से और इन मसालों से हमारी ग्रेवी बनेगी। थोड़ा-सा लहसुन अदरक इसकी ग्रेवी में जाएगा, और थोड़ा-सा लहसुन अदरक खंडवियाँ बनाने में जाएगा हमारा। और कसूरी मेथी, कड़ी पत्ता, और ये भी हमारा ग्रेवी के अंदर जाएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें थोड़ा-सा तेल डाल लिया है, और गैस को ऑन कर लिया। तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है यहाँ पे ना। पहले इसके अंदर थोड़ा-सा ज़ीरा डालूँगी मैं। ज़ीरा वैसे बेसन में डला हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा-सा डाल रही हूँ यहाँ पे। थोड़ा-सा लहसुन अदरक डालेंगे, 1 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, और फिर इसमें बेसन डाल देंगे। ये हमारा हल्का सा फ्राई हो गया। अब इसके अंदर बेसन डाल देंगे। ये 1 कप के बेसन लिया था, और इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डली हुई हैं, और नमक भी डला हुआ है, ज़ीरा भी डला हुआ है। अच्छा, मैं इसी पॉइंट पे पानी डाल दूंगी इसके अंदर, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 कप, 2, पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इसमें। इसके लम्स अच्छी तरह से ख़त्म करने हैं हमें। फिर मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी, और बेसन को थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। अभी तो इसमें बहुत सारे लम्स हैं, इनको लम्स को हम ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे लम्स बिल्कुल ख़त्म हो गए इसके अंदर से। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी दही। ये मैंने दही ले लिया था, 1 प्याली दही इसके अंदर मिक्स करेंगे, और फिर थोड़ा और पानी ऐड करके, और इसको पकने के लिए हल्की आंच पे मैं छोड़ दूंगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए। तब तक हम अपना मसाला भून लेंगे, जब तक ये होगा। इसमें से लम्स बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड किया है, मुझे नमक कम लग रहा था, क्योंकि मेरा बेसन जो है वो पहले से मसाले वाला रखा हुआ था ना, तो मुझे उसमें थोड़ा नमक कम लगा। मैंने नमक और ऐड किया इसमें, 1 टीस्पून डाला है, और थोड़ी सी हल्दी डाली है। मिर्चें, ज़ीरा और नमक पहले से वैसे इसमें डला हुआ था। तो इसके लम्स बिल्कुल ख़त्म हो गए। ठीक है, अब हम इसमें डाल लेंगे पानी। 3 कप में पानी इसमें ऐड कर चुकी हूँ पहले, और ये और पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि बेसन की कचान ना आए। और इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। पानी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे।
फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसके लम्स खत्म होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लम्स खत्म नहीं होंगे ना तो फिर हमारी खंडवियाँ सही नहीं बनेंगी, बिल्कुल भी टूट जाएंगी। ये हमने पानी डाल दिया इसके अंदर और अब इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमने इसको ढक दिया। जब तक हमारा बेसन वहाँ पक रहा है तो यहाँ पे हम मसाला बना लेंगे। मैंने ये थोड़ा ऑयल ले लिया है और इसमें डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरे को ना थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे, मतलब आवाज़ आने लगती है ना इसके अंदर से और खुशबू आने लगती है। लाइट ब्राउन कर लेंगे इसको। फिर इसके अंदर हम डालेंगे कड़ी पत्ता और लहसुन अदरक। ये हो गया हमारा ज़ीरा। अब हमने इसके अंदर डाल दिया कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को हल्का सा इसमें कड़कड़ाएंगे। डाल देंगे लहसुन अदरक। थोड़ा सा भून लेंगे इसको। अब इसके अंदर हम डाल देंगे तली हुई प्याज। अगर आपके पास तली हुई प्याज ना हो तो आप पहले तल के निकाल लें ऑयल में से और उसके बाद जीरा वगैरह सब कुछ डाल दें। तो ये हमने डाल दी तली हुई प्याज। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये हमने जो टमाटर ग्राइंड करके रखे थे तो टमाटर डाल देंगे इसके अंदर। और ये जो हमने मसाले निकाल के रखे थे इसी के साथ हम ये सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे और इसको साथ साथ हम भूनते जाएंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से मसाले की। ये सालन ऐसा होता है कि समझ लें कड़ी का नैनुल बदल होता है। ये बहुत शौक से खाते हैं बच्चे और बड़े सभी। इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। वैसे इसके नाम भी अलग अलग होते हैं लेकिन हमारे इसको खंडवियाँ ही बोला जाता है इस सालन को। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि मसाला अच्छा सा भुन जाए। ये दूसरी साइड हमारा बेसन पक रहा है जो हमने खंडवियों के लिए बनाया है और यहाँ हमारा अच्छा सा मसाला भुन रहा है माशाल्लाह से। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे अपनी ये ग्राइंड की हुई प्याज। तो मैंने ना प्याज में पानी वानी नहीं डाला था ज़्यादा, इसलिए इसका गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना है। प्याज में पानी होता है ना तो मसाला बहुत ज़्यादा फिर छींटे उड़ाता है इधर उधर। अब ऐसा करेंगे कि इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ढक के 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि जो प्याज की एक कचान होती है वो खत्म हो जाए। तो ये हम ले लेंगे 1 कप पानी और इसके अंदर हम डाल देंगे। ये हमने 1 कप पानी ऐड कर दिया इसमें, मिक्स कर देंगे और ये इसी के साथ प्याज थोड़ी देर पकेगी और फिर जब ये ऑयल अपना रिलीज कर देगा मसाला ऑयल बिल्कुल अलग हो जाएगा तो फिर हम इसको खोल के और अच्छी तरीके से भून लेंगे। अभी इसको ढक देते हैं। हमने इसको ढक दिया। ये दूसरे चूल्हे पे हमारा बेसन था, हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक डिश में, किसी प्लेट में, डिश में, किसी चीज़ में भी
किसी भी चीज़ में आप निकाल लें, लेकिन उसको पहले ग्रीस कर लें ऑयल से और फिर ये उसके अंदर शिफ्ट कर लें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे शिफ्ट करना। इस तरह से कोई भी ट्रे या बड़ा बर्तन लेके और जो हमने मिक्सचर बनाया था उसका खंडियों का, तो वो इसमें डाल देंगे, लेकिन उसको पहले ग्रीस कर लेंगे ऑयल से ना। तो मैंने इसमें पहले ऑयल लगा लिया था, फिर ये इस तरह से डाला और कोई भी सिलिकॉन का स्पून लेके उसको हल्का सा ऑयली करके और फिर आप उसको ऊपर से बराबर कर दें। और अगर ज़्यादा जल्दी हो तो इसको हम फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट होने के लिए। जब ये सेट हो जाएगा तो फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। क्योंकि हमारा मसाला बन रहा था तो इसको चेक कर लेते हैं क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह से मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है। प्याज की कचान बिल्कुल ख़त्म हो गई है इसमें से। अब इसके अंदर लग गया है, इसमें नीचे थोड़ा सा, ये कढ़ाई ऐसी इसमें हल्का सा लग जाता है, कोई बात नहीं। इसमें अब दही डाल देंगे। ये हमारे पास दही है तो ये इसके अंदर हम डाल देंगे और इसी के साथ पानी डाल देंगे। इसको ऐसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। हमारा मसाला तो अच्छी तरह से पक चुका था, बस हमने दही जो डाला है तो उसके साथ इसको थोड़ी सी देर पकाएंगे और फिर इसके अंदर हम खंडियाँ डाल देंगे। तो ये मैंने दही वाले बाउल में पानी ले लिया और हम इसको पानी को डाल देंगे। ये हमारी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो गई। अब इसको हम थोड़ी सी देर के लिए ढक देंगे। ये हमारी मज़ेदार सी खंडियाँ तैयार हैं और इसको चावल के साथ भी खाया जा सकता है, रोटी से भी खाया जा सकता है। बहुत मज़े की बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।